अच्छा भाई स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और मॉडलिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने माइक बंद नहीं किया, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिएगा, जो माइक खत्म कर देते हैं। स्टूडेंट तो नाराज है हमसे। अच्छा जी, तो आपने इसके अंदर जो कोड लिखा है उसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो ये है कि आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। उसके बाद आपने ये सिर्फ देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए आपने यहाँ पे डेटा को देख लिया। अब यहाँ पर आप डेटा की मॉडलिंग कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। इसमें क्या किया देखें, मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यानी एक्चुअल देखा जाए तो बाउंड्री बना रहा है ये। फिर मॉडल डॉट फिट। अब देखिए फिट का मतलब ये होता है कि अब आप उस डेटा को इस्तेमाल करें जिस पे मॉडलिंग करनी है। तो हमें किस डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन चार हिस्सों में से एक्स को लेंगे और इसके टारगेट वैल्यू को लेंगे। तो देखिए क्या लिया है इसने, यहाँ पे लिया है ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई, यानी ट्रेन का एक्स और ट्रेन का वाई। तो ये यहाँ पे पिक कर लिया और मॉडल के अंदर मॉडल जाके बन गया। यानी ये इसी तरह जैसे आपने जो एरिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए लिया था उसी एरिया में इसकी मॉडलिंग भी कर ली। अब आपके पास मॉडल तैयार हो गया, यानी आप रेडी हैं प्रिडिक्शन के लिए। मॉडल रेडी हो गया, आपने एमएल को रेडी कर लिया, यानी पीछे से जो भी एलिमेंट आ रहे थे, अब आपका मॉडल जो है वो रेडी है प्रिडिक्शन के लिए। अब आप बताइए यहाँ से जो टेस्ट डेटा आप देंगे, इस मॉडल को जो टेस्ट डेटा आप देंगे एमएल को, टेस्ट डेटा कौन सा देंगे आप यहाँ पे? आप कहेंगे भाई वो जो टेस्ट में हमने अलहदा से वैलिडेट के लिए रखा था वो डेटा देंगे। तो वो कौन सा डेटा होगा? वो होगा टेस्ट एक्स। आप यहाँ पे उसको टेस्ट एक्स इस वक्त यहाँ पे दे देंगे। टेस्ट एक्स जब देते हैं तो एक एक डेटा लेके जाता है, गौर सुनिएगा, एक एक लिखेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए ये लिखा है मॉडल डॉट प्रिडिक्शन और क्या दे दिया हमने, टेस्ट एक्स, कि तुम मेरे इस टेस्ट के ऊपर अपना रिजल्ट, मॉडल तुम प्रिडिक्ट करो क्या आंसर देते हो। तो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, आंसर क्या देगा, या तो 0 देगा या 1 देगा, कि या तो क्लास में, इस क्लास में नहीं है या इस क्लास में है। तो जब प्रिडिक्ट करेगा तो ये एक लिस्ट बन जाएगी। ये लिस्ट जो है वो पाइथन की लिस्ट है जिसमें रिजल्ट करस्पॉन्डिंगली आ रहा होगा। ये पहला टेस्ट रिजल्ट आया, पहला टेस्ट वैल्यू आई, उसको मैंने बेसिकली मॉडल से प्रिडिक्ट किया। मॉडल से प्रिडिक्ट करने के बाद उसकी प्रिडिक्शन वैल्यू या तो 1 या 0 आ गई, अगले वाले की या 1 या 0 आ गई, अगले वाले की 1 या 0 आ गई, अगले वाले की 1 या 0 आ गई, और ये इस तरह से मॉडल के रिजल्ट्स आ गए। ये रिजल्ट्स किस में स्टोर हो गए, वाई प्रिडिक्ट में स्टोर हो गए। अब रिजल्ट वैल्यू नहीं है, अब रिजल्ट 1 0 है, अब रिजल्ट 1 0। उसके बाद ये तो मैंने खैर सिर्फ ऐसे शो करने के लिए यहाँ पे लिखा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं एग्जिस्ट करती कि आपका जो वाई प्रिडिक्ट में रिजल्ट आया है, वाई प्रिडिक्ट में उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद अब आप मैट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालते कि पहले क्या था और अब क्या है। यहाँ पे टारगेट क्लास, मिस टारगेट क्लास या एक्सेप्ट टारगेट क्लास निकाला जाता है। टारगेट क्लास का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ मैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये डेटा है, आपके पास ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ये दोनों तो ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो गए, इस डेटा को टेस्टिंग के लिए भेजा और एक प्रिडिक्ट के अंदर वैल्यू जो है स्टोर हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर 0 स्टोर हो गई, 1 स्टोर हो गई, 0 स्टोर हो गई, फिर 0 स्टोर हो गई। अब देखते ये हैं कि जो यहाँ पर हमारे पे एक्चुअल रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं, उसके पहले वाले का आंसर, पहले टेस्ट का रिजल्ट क्या था, वो कहता है 1 था और आपने निकाला है 0, तो ये मिस क्लासिफिकेशन हो गई। क्या हो गई, मिस क्लासिफिकेशन। आपने कहा 1 था और अगला वाला भी 1 ही रिजल्ट, आपने कहा था ये सही हो गया। इस तरह आप काउंट करते हैं कि कितने रिजल्ट आपके ठीक हैं, यहाँ पे कितने रिजल्ट आपके सही हैं। यहाँ पे वो रिजल्ट जो सही है वो बेसिकली आप काउंट कर लेते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, आपकी परसेंटेज आ जाती है। समझ आ रही बात है? तो वही काम इन्होंने यहाँ पे किया है। उसको करने के लिए मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में किस तरह से सॉल्व किया वो यहाँ देख लेते हैं। वो कहते हैं देखिए हमने इस तरह किया है कि मॉडल को पहले हमने डिजाइन करने के लिए मॉडल को इनिशिएट किया यहाँ पे, उसके बाद मॉडल डॉट फिट करके मॉडल को हमने ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई भेजा। जब ये मॉडल ट्रेन एक्स ट्रेन वाई से बन गया तो फिर हमने वैलिडेट डेटा भेजा टेस्ट वाई वैलिडेशन के लिए। इससे हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कि क्या मतलब है, ये प्रिडिक्शन रिजल्ट आ गया। अब देखना है कि प्रिडिक्शन अच्छा है या बुरा है। तो हमने यहाँ पे देखें एक्यूरेसी स्कोर जो मैं पहले से बिल्ड इन है, एक्यूरेसी स्कोर को सब इस्तेमाल किया और एक्यूरेसी स्कोर के बेसिस पे
हमने यहाँ पे y क्या पास कर रहे हैं, टेस्ट y एक्चुअल डेटा, y प्रिडिक्शन जो हमने प्रिडिक्शन किया। अगर इसके दरमियान एक्चुअल देखा जाए जॉर लगाया जाता है, जॉर एल्गोरिथम इसके बीच में लगा हुआ होता है। जॉर एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, जॉर एल्गोरिथम को जिस तरह काम करता है कि वो इनकी जॉर ले लेता है, जहाँ पे 1 जनरेट हो जाता है तो वो कहता है कि हाँ ये मैच हो गया, जहाँ पे 1 जनरेट 0 हो गया, वो काउंट कर लेता है कितने 1 है, ताकि आपका और उसका जो है वो रिजल्ट सेम हो रहा। तो ये बेसिकली प्रिडिक्शन रिजल्ट की बात है। तो टेस्ट एक्यूरेसी किस तरह निकाली जाएगी, एक्यूरेसी स्कोर और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेस्ट एक्यूरेसी कॉमा वाई प्रिडिक्शन, टेस्ट की एक्यूरेसी और कॉमा वाई प्रिडिक्शन। उसके बाद जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप टेस्ट एक्यूरेसी को प्रिंट करा लें तो आप देखेंगे टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो आपको आउटपुट दे देगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट अपने आप को प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, कितनी % रिजल्ट हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसके बेसिस पे देता है। ये सारा काम करने के बाद आप जब इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं कितने % रिजल्ट आ रहा है इसका 77% रिजल्ट आ रहा है। यानी जितना भी आपने टेस्ट डेटा दिया था तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो 77%, यानी अगर आपने 10 डेटा दिया था तो 100 डेटा दिया था तो तकरीबन 23 डेटा जो है वो एक्सेप्ट हुआ है और 3 डेटा जो है वो 30 वो रिजेक्ट हो गया। इस तरह से बेसिकली यहाँ पर सोचा जाता है। उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं हम। इम्प्रूव कैसे करेंगे, मॉडल को चेंज करके देख लें, लीनियर रिग्रेशन की जगह पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह पे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करते हैं, शायद इम्प्रूव हो जाए। इम्प्रूव करना एक आर्ट है जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टेस्ट एक्यूरेसी। मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिस्कस कर लिया, 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैटर कर लिया है। आप प्रॉब्लम्स के लिए डेटा सेट डिफरेंट कर लीजिएगा और डेटा सेट डिफरेंट करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ और उसके बाद हम अपने कोर्स प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। देखो कोर्स प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको कोर्स प्रोजेक्ट में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पोस्ट प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, पोस्ट प्रोजेक्ट, हाँ एरर इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेसी तो एरर है इसमें। यहाँ पर एक्यूरेसी 77% का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 100 टेस्ट डेटा भेजा तो उसमें से 77 सही क्लासिफाई हुए और 23 गलत क्लासिफाई हुए। समझ में आ रहा है ये बात। यहाँ पर MSE RSNE इस तरह से कुछ नहीं होता क्योंकि वैल्यू का डिफरेंस नहीं निकालते। यहाँ पे टारगेटेड क्लासिफिकेशन होती है, यानी 77% रिजल्ट आया। 77% का क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा है ना, तो 77% का मतलब ये हुआ कि 100 अगर आपने भेजा था उसमें से 77 सही क्लासिफाई हुए और 27 गलत क्लासिफाई हुए। और इसके अलावा बहुत सारे और तरीके जो हम अभी पढ़ेंगे। सही है ना, ये तो मैंने अभी बताया नहीं। मैं अभी इसके बाद प्रोजेक्ट शो करने के बाद आपको जो है वो मैं मजीद बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन में बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो तरीक़ेकार है वो ज़रा डिफरेंट है। ये टेस्ट एक्यूरेसी से गुजारा नहीं होता। तो हम इसको मजीद बेहतर करने के लिए और भी चीज़ें जो है पढ़ रहे होंगे, वो हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो रिग्रेशन वाले पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोजेक्ट टाइटल। अब सवाल सुन लो और से प्रोजेक्ट का, आप लोग अपने जहन बना लो कि करना क्या है। डिस्क्रिप्शन में ये नज़र नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, शेयरिंग मैंने करा दी है, शेयरिंग में से नज़र आ रहा होगा। ये वर्ड की फाइल नज़र आ रही है जी सर, यस आ रही है। देखिए प्रोजेक्ट टाइटल मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा, प्रोजेक्ट टाइटल अभी एक ही है। आप सबों ने क्या करना है वो ये करना है, इन सबों के काम में डिफरेंट इनके डेटा सेट की वजह से होगा। ठीक है। The purpose of the course project is to improve the understanding and hands-on skills of the each individual student. The assigned course project will, जो assign हो जाता है, will cover the all theoretical parts to implemented. जो हमने theoretical part पढ़ा है उसको implement करना है। The proposed project lists are similar to the real life application of the world, which will help you to participate the real world जो वर्क भी सही है एप्लीकेशन। द 5 मेजर पार्ट्स एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन योर कोर्स प्रोजेक्ट। नंबर 1 डेटा कलेक्शन, जो कि टीचर प्रोवाइड करेगा, नीचे अभी हेडिंग में आ जाएगा ये। नंबर 2 डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग करनी है। इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन, यहाँ से इंटरेक्टिव का वर्ड मैं काट देता हूँ,
ताकि ये सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन पे हो जाए। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करना है, और नंबर 5 में आपको जो है वो प्रिडिक्शन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, जो रिजल्ट्स हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अब आपको जो मैं डेटा सेट आपको दूंगा तो वो बेसिकली आपके लिए ओपन होगा। अच्छा, आप भी डेटा सेट ले सकते हैं, लेकिन आप मुझसे अप्रूवल कराए बगैर आप उस पर काम शुरू नहीं कर सकते। ये काम हम कल 12 o'clock तक ख़त्म कर चुके होंगे। सही है, डेटा सेट में अपलोड करूँगा, आप उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर तय करेंगे कि आप इस पर प्रोजेक्ट करेंगे नहीं। तो मैं उसकी डिटेल भी आपको दूंगा। कुछ स्टूडेंट ने मुझे डेटा सेट भेजा है, उसको मैं देख के आपको इंशाल्लाह कल तक सब फाइनलाइज हो जाएगा। प्रोजेक्ट सारे के सारे कल फाइनलाइज हो जाने चाहिए। तो आपको मैंने अच्छा, काम सबको सब ने यही करना है, लेकिन सबका डेटा सेट डिफरेंट होगा, लिहाजा हमें बस वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ द डेटा collection is an initial and fundamental step in any data science or analytic project, and on which all the following activities rely, from data analysis to model development. Data is collection from different source, yani online, provided by client, provided by university, generation your own data and etc. Data यहाँ से collect किया जाता है. For the course project, it is dependent on your interest that which field you will select. कोर्स प्रोजेक्ट में ये बात होनी चाहिए कि आप किस फील्ड पे काम करना चाहते हैं। नॉर्मली कोर्स एडवाइजर प्रोवाइड्स द डेटा ऑन विच यू आर सपोज टू वर्क। नॉर्मली कोर्स प्रोजेक्ट डेटा देता है जिसमें आप काम करते हैं। इन सिमिलर फैशन इन दिस कोर्स डेटा सेट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कोर्स। इसमें भी हम कोर्स सुपरवाइजर ही आपको डेटा जो है वो दे रहा होगा। उसके बाद सारी वही बातें हैं जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और उसके बाद मशीन लर्निंग, और फिर रिजल्ट मैट्रिक्स जो मैं भी लिख रहा हूँ वो लिख लूँगा तो मैं इसको फाइल को अपलोड कर दूंगा। अब मैं सवालात लेता हूँ आपसे। अब मैं यहाँ पर आज शाम की क्लास के बाद आपको बेसिकली कुछ डेटा सेट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक बार, और आपसे कहूँगा कि आप उनको व्यू कर लें, और व्यू करने के बाद डिसाइड कर लें कि उन डेटा सेट पे आपने काम करना है नहीं। काम ये 5 करने हैं। ये जो विजुअलाइजेशन है ना, ये डेटा क्लीनिंग के वक्त काम आएगी। ये मॉडलिंग का नहीं चाहिए मुझे। जब डेटा क्लीन कर रहे हो तो आप उस वक्त जो विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे वो शो करेंगे, और एक रिपोर्ट टाइप का मुझे जो है पेश करेंगे आप कि देखिए ये काम मैंने किया है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा, जो कोड आप लिख रहे हैं बस उसी को डिस्क्राइब करते हैं एक लाइन में कि ये मैंने इसलिए किया है, ये मैंने इसलिए किया है। कोड इसलिए मैं लिखवाता हूँ कि इससे पता चले कि कोड आपका अपना है या नहीं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन की कब जरूरत होती है, कैसे जरूरत होती है, कौन से डेटा पे कब विजुअलाइजेशन होगी, ये सारे काम, ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट आपके कोर्स प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे है कि डेटा कलेक्शन हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं दोनों तरफ से, दोनों एंड से। इंडिविजुअल करना है नहीं, ये इसमें मैं अभी रूल पे आ रहा हूँ, पहले प्रोजेक्ट समझ लो, फिर मैं इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल बात करता हूँ। ये समझ में आ गई बात ये। उसके बाद आप यहाँ पर डेटा कलेक्शन के पार्ट में आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आप भी डेटा ढूंढ के ला सकते हैं। कैगल से लाएं, यूसीआई से लाएं, कहीं से भी आप पिक करें, लेकिन डेटा थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्लीन पहले से ना हो। डिफिकल्ट से मुराद इसमें स्ट्रिंग भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो अगर आप डेटा लेके आते हैं तो मैं उसको देखूंगा, फिर अप्रूव करूंगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी है ऑनलाइन में कि जो डेटा रखा हुआ है उसका सोल्यूशन कोड भी रखा हुआ है। तो स्टूडेंट अपनी आसानी के लिए ऐसा डेटा मुझे दे सकते हैं जिसका सोल्यूशन कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे टाइटैनिक का सोल्यूशन कोड एग्जिस्ट करता है, हाउस का प्रिडिक्शन का वो रिजल्ट जो है मौजूद है। तो इसलिए मैं आपके दिए जाने वाले डेटा को पढ़ूंगा आज इंशाल्लाह, और उसके बाद कल रात 12 बजे तक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे, और कल रात 12 बजे तक मैं आपको ये सारा कोर्स प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा। आपने मुझे एक प्रपोजल सबमिट करना है, जो मैं अभी असाइनमेंट के तौर पे प्रोजेक्ट प्रपोजल को दे रहा हूँ वहाँ पे, और उसमें आपने सबमिट करना है प्रोजेक्ट प्रपोजल, ताकि आप पता चल सके कि आप किस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं। तो प्रपोजल जो है वो बेसिकली डेटा सेट अपलोड होने के बाद आप जमा कराइएगा। कहीं मेरी बातें सारी समझ में आ गई है ना। अब मैं आपसे सवालात लेने के लिए आप बोलेंगे तो जिसको ज़रूरत है माइक भी खोल दूंगा, और व्हाट्सएप पे हम बेसिकली एक्टिव रहेंगे ताकि हमारा
कोर्स प्रोजेक्ट असाइनमेंट का काम कल रात तक ख़त्म हो गया। हाँ, मैं चेक करूँ। जिसने मुझे डेटा सेट भेजा है वो मुझे काइंडली एक दफ़ा और याहू मेल पे भेज दें, ताकि मैं अब दोबारा से जब आज बैठूं तो आपके डेटा सेट को देख लूँ। काइंडली एक दफ़ा और भेज दो बस, क्योंकि वो नीचे चली गई होगी तो मैंने देखा नहीं है, वो नीचे चली गई होगी तो डिफिकल्ट। जिन लोगों ने मुझे पहले से डेटा सेट भेजा है वो दोबारा भेज दें, ताकि मैं उसको स्टडी करके आपको उसका आंसर दे दूं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब मैं आपको बता दूं कि आप कर सकते हैं तो फिर आप उसका प्रपोजल जमा कराएंगे, जो मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारे काम कल रात तक निपट जाने चाहिए। असाइनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कल रात तक आपके पास हो जाना चाहिए। जी, कल रात तक सब ये काम कंप्लीट खत्म, उसके बाद आप सिर्फ काम शुरू करें। अब आइए दूसरे सवालात के ऊपर वसीम भाई। दूसरे सवालात ये हैं कि एक ग्रुप में कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे। एक ग्रुप में एटलीस्ट 3 स्टूडेंट होंगे, कम से कम 3 स्टूडेंट होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है काम की नौयत के ऊपर। तो एक ग्रुप में कम से कम 3 स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टूडेंट। ये हमारे 2 पे कोई ग्रुप ना बनाए, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि सर हम ग्रुप कैसे बनाए, हम तो जानते ही नहीं, यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, हम तो घर से मुस्तकिल क्लास ले रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ट्रू है कि वो कैसे ग्रुप बनाएंगे। वो तो बेचारे यूनिवर्सिटी आए ही नहीं, 6 महीने हो गए, 2 सेमेस्टर पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी देखी नहीं उन्होंने। तो ग्रुप बनाने में उनको दुश्वारियां हैं अभी। लेकिन आप लोग सब एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, लिहाजा 3 या 4 का ग्रुप बनाए। ठीक है, जो उस ग्रुप में अच्छे तरीके से आंसर देगा, चाहे प्रोजेक्ट पूरा ही क्यों ना हो, उसके अच्छे मार्क्स होंगे। जो प्रोजेक्ट में अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे सकेगा वो बेसिकली मार्क्स कम लेगा। सारे ग्रुप के सारे मेंबर को सारा काम आता हो, ये बात ध्यान में रखना। ये जुमला इस्तेमाल नहीं होगा कि उसने ये किया और मैंने ये किया। प्रोजेक्ट आप चारों ने मिल के बनाना है, समझ आई बात है। तो सारे स्टूडेंट को सारे प्रोजेक्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसमें अब आपको की बात पूछनी है तो मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, और आप जो है बेसिकली अब इसको अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं जब तक अटेंडेंस की शीट खोल लेता हूँ ताकि अटेंडेंस भी ले सकूँ मैं। और अब हमारे पास काम जो रह गया वो ये है कि मैं आपको मेजरिंग मैट्रिक्स पढ़ा दूं कि कौन कौन से हैं, जो पढ़ा रहा हूँ आस्ते आस्ते, जो आगे भी पढ़ाऊंगा, और मशीन लर्निंग के मजीद मॉडल भी अप्लाई कर सकूँ। और उसके बाद कोई एक दो पार्ट अगर फीचर इंजीनियरिंग के मिसिंग है मेरे जहन में है तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। फीचर इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट्स हैं तो वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा के फाइनलाइज कर दूंगा अपने काम को। वो के एक कोर्स के हवाले से एक काम सीख लिया आपने कि किस तरह काम होता है। एक्सपर्टीज कभी भी कोर्स से नहीं आती, मैं आपको बात, किसी भी कोर्स से एक्सपर्टीज नहीं आती। तो आपको एक बेसिकली रोड मैप दे दिया गया है कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब आप लोग कोई सवाल पूछना पूछे, जब तक मैं अपनी अटेंडेंस ऑन कर रहा हूँ ताकि आपकी अटेंडेंस ले सकूँ। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अच्छा जी, आप माइक भी से भी पूछ सकते हो, मैंने अनम्यूट कर दिया है। प्रोजेक्ट चेक किस डेट को होगी? लास्ट वीक में। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप मुझे बताते जाए, मैं ले लूंगा, लेकिन एक्चुअल में लास्ट वीक में। अस्सलाम ठीक वालेकुम है, सर। जोर से बोलना। वालेकुम सलाम। सर रवाहा बात कर रहा हूँ। सर ये मैंने सिर्फ ये सवाल पूछना था कि मुझे जैसे ना डेटा क्लीनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मुझे कभी कभार समझ नहीं आता कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो आपसे पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ लेना। चलें जब तक ठीक है। ये सब तक मैं बताने के लिए एलिजिबल हूँ कि हाँ बता देना चाहिए, बता दूंगा। बताया भी, असाइनमेंट में काफ़ी लोगों को मैंने बताया क्या करना चाहिए। सर ठीक है। वो दूसरा वाला अभी जी सर, मैंने वो असाइनमेंट देखा था ना, मैं उसी के हवाले से ही पूछ रहा हूँ कि उसमें मैंने अपनी गलतियाँ देखी थी, तो वो बस ठीक उसी है, लिए पूछ रहा था। बिल्कुल चलें ठीक बिल्कुल। है, मैं आपसे पूछ भाई लूँगा, हमारे ठीक है सर। टारगेट तो ये है कि एक तो नंबर तो टारगेट है, उसके अलावा ये भी टारगेट है कि आपको काम अच्छा आ जाए। ये टारगेट भी हमारा है ना। तो आप जो है वो अच्छे से सीख लें, उसके बाद आपके पास काम करने की स्किल्स हों तो बहुत अच्छी बात है।
अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आई थी, लेकिन वो पढ़ाने की थी, लेकिन वो फिल हो गई। लेकिन अगर फिर भी कोई इंटरेस्टेड है तो मैं शायद बात कर सकूं कि मैं एक जगह बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसका टीए चाहिए मुझे। अगर कोई इंटरेस्ट, शाम में 6 से 9 3 दिन, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना मुझे पर्सनली, वो मेरे अपने चैट में बताना कि मैं इंटरेस्ट, लेकिन बहुत पंक्चुअल होना है और बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ाना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है 6 to 9 3 days, एक दिन सैटरडे को ऑनलाइन लेना है, 2 दिन वहाँ जाके लेना है। और बिग डेटा एनालिटिक्स की जो मैं काम कराऊंगा उसकी उसकी जो है वो बिग डेटा एनालिटिक्स इज सिमिलर टू डेटा साइंस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अपनी सीवी भेज देना अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ाने में, ठीक है। तो 2 आईडीज हैं, एक तो मेरा स्टूडेंट पढ़ा रहा है पास आउट, राफे को शायद जानते हो, और एक के लिए मुझे रिक्वायर्ड है भी। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपको, फिर हम ख़त्म करें इसको। अगली क्लास में हम मेजरिंग मैट्रिक्स पढ़ा रहे होंगे, ताकि मेजरिंग मैट्रिक्स भी आपको आ जाए कि किस तरह से आप अपने रिजल्ट को एवेल्यूएट करते हैं। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप जो मेरे पास नज़र आ रहा है उनसे लूँगा, फिर जो रह जाएंगे उसको फिर करेक्ट करूँगा, ठीक। इसलिए आप परेशान ना होना, अभी मैसेजेस करना शुरू नहीं कर देना। 8494 8494 प्रेजेंट है ये, ठीक। उसके बाद है 7928 प्रेजेंट है। 8874 8874 8874 जिशान नदीम प्रेजेंट है। 8876 ये भी प्रेजेंट है। 6262908 ये भी प्रेजेंट है। 7649 7649 7649 ये भी प्रेजेंट है। 7844 ये भी प्रेजेंट है। 7996 7996 ये भी प्रेजेंट है। 8095 8095 भी प्रेजेंट है। 8327 8327 ये भी प्रेजेंट है। 8341 8341 ये भी प्रेजेंट है। 8473 8473 ये भी प्रेजेंट है। 8494 8494 हो चुका है। 8528 ये भी प्रेजेंट है। 8666 ये भी प्रेजेंट है। 8703 8703 ये प्रेजेंट है। 8705 ये भी प्रेजेंट है। 8705 तक हमने कर लिया है। अब 8705 के बाद है 8745 8745 ये प्रेजेंट है। 8759 ये भी प्रेजेंट है। 8771 ये भी प्रेजेंट है। 8774 ये प्रेजेंट है। 8777 ये प्रेजेंट है। 8789 8789 ये प्रेजेंट है। 8794 8794 ये प्रेजेंट है। 8798 ये भी प्रेजेंट है। 8798 आ गया ये। 8996 8996 8996 ये प्रेजेंट है। 9024 9024 प्रेजेंट हो गया। 9126 9126 प्रेजेंट। 9140 प्रेजेंट। 9143 प्रेजेंट। 9152 प्रेजेंट। सबसे अच्छे मैंने पहले दिन से बोलूँ 9 वाले सीक्वेंस में होते हैं लोग। ठीक हो गया। उसके बाद 9152 के बाद है 9167 प्रेजेंट। 9208 9208 प्रेजेंट। 9323 ये प्रेजेंट। उसके बाद 9389 ये प्रेजेंट। 9456 ये प्रेजेंट। 9500 ये प्रेजेंट। अदील अंसारी तुम्हारी आईडी नहीं आ रही यार, तुम ढूंढे हम यहाँ पे, तुम लोग को समझ ही नहीं आता कि भाई आईडी भी देनी कोई चीज़ होती है। अच्छा खैर 898398 अब तुम आखिर में जाओगे, रुक जाओगे। 8398 ये भी लग गई। आपने आईडी बाद में लिखी है जिशान साहब, हमने 10,000 दफ़ा बोल चुका है आईडी पहले लिखो। 9282 सीक्वेंस में आ जाता है ना फिर 9282, लेकिन आपके समझ नहीं आता टीचर को कैसे आसानी हो सकती है। 82
क्या हो गया 9282 आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप अपनी आईडी आगे लिखें 7974 अच्छा जी अदील अंसारी क्या आईडी है तुम्हारी अदील अंसारी 8636 ठीक है तुम्हारी यही आईडी। अच्छा ये तो वो हैं जिनको मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब वो जिनकी रह गई हो अटेंडेंस उसको अब हम यहाँ टेक्स्ट में हैंडल करते हैं 9126 अभी रुक जाओ 9126 प्लान लगा दी बेटा 8683 अदील लगा दी 92 मैं अब एब्सेंट कॉल कर रहा हूँ। एब्सेंट अगर आए हुए हैं तो फिर प्रेजेंट बता दें तो फिर मैं इसको बंद करूँ 7839 हाँ जो हो चुके जा सकते हैं 7839 कौन है ये इब्ने अमीन कब आए थे तुम इब्ने अमीन जल्दी से लिख के बताओ कब आए थे और नाम क्यों नहीं आ रहा है अभी आए हो या पहले से थे सबसे लिखना यहाँ पे हमजा साबिर 78 वेरी गुड सही शाबाश लगा दी मैंने हमजा साबिर 7863 आए हुए किसी को पता ही थे किसी सेशन में हमजा साबिर तैयबा हफीज आई हुई है नहीं वसीम ताहिर 8202 वसीम ताहिर किसी को पता ही आए हुए थे नहीं फहद अहमद 8210 किसी को पता ही आए थे नहीं फवाज फैसल 8487 फवाज फैसल किसी को पता ही आए थे नहीं उमर अहमद 8581 किसी को मालूम ही आए थे उमर ठीक है उमर 8759 में तो पहुंचा ही नहीं जब पहुंचूंगा जब बताऊंगा। उसके बाद है 8717 हाफिज मोहम्मद हम्मादुर रहमान आए हुए हैं 8717 उसके बाद ये नहीं आए हुए हाफिज हम्मादुर रहमान नहीं मौजूद। उसके बाद आगे है सैयद इबादुल्लाह 8979 ये सिर्फ एब्सेंट वालों का पूछ रहा हूँ 8979 इबादुल्लाह किसी को पता ही आए थे नहीं। उसके अलावा सबकी अटेंडेंस लग चुकी है जिनके नाम कॉल नहीं हुए उन सबकी अटेंडेंस लग चुकी है तो लिहाजा परेशान ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेटिंग इन दिस लेक्चर। हम इंशाल्लाह फर्स्ट में तो था इमाद आईडी क्या है 8705 लगाई नहीं क्या मैंने कौन था फर्स्ट में हम्माद अच्छा हाफिज हम्माद अब बता रहे थे हाफिज हम्माद कहाँ गया। हाँ वसीम बोलो क्या सवाल है माइक ऑन है बोल सकते हो माइक ऑन करके बोल दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक चीज पूछनी थी कि जो हमारे पास हाउस वाला डेटा था या उससे रिलेटेड कोई होता है जिसमें हमारे पास प्राइसिंग जो हमारे पास टारगेट क्लास है वो बहुत ज्यादा हाई होती है लैक्स के अंदर होती है तो उसके अंदर जरा सा भी डिफरेंस आए ना तो एरर बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या फिर हम उसको स्केलिंग करें। हाँ स्केलिंग कर लो लॉग ले लो लॉग लेके कर लेते हैं। सर लॉग से तो सही आ रहा था और उसके अंदर एक और मेथड था मेरे को मेथड जहन में नहीं आ रहा उसमें उन्होंने बोला था अगर आपकी 80% से ऊपर आ रही है तो वो सही है तो वो 84 आ रही थी मेरी। सही है फिर सही है तो शेयर कर दिया करो ना कौन सा मेथड क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट मेथड सबको सारे मेथड याद नहीं होते लेकिन लॉग एक बेस्ट रिजल्ट है जो बेसिकली स्केलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही ठीक है रिलेटिव चलो ठीक है सही है ओके थैंक यू बस बंद करते हैं हम बात की मैं एक लगा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।